नमस्कार। सोचकर देखिए, हमारे आसपास एक ऐसी दुनिया है जिसे हम देख नहीं सकते, पर वो हमारी बहुत मदद करती है। आज हम इसी अनोखी दुनिया के बारे में जानेंगे। ये हैं हमारे अदृश्य सहयोगी, जो हर दिन हर पल हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर ये बिल्कुल सच है। पता है, इस वक्त भी हमारे चारों तरफ, हमारे अंदर, यहाँ तक कि हमारे खाने में अरबों-खरबों छोटे-छोटे जीव हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए, मिलते हैं इन नन्हे-मुन्ने सुपर हीरोज से। तो आखिर ये सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या? देखिए, सिंपल भाषा में ये इतने इतने छोटे जीव हैं कि इन्हें हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। इसमें बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी सब आ जाते हैं। और हाँ, ये सच है कि कुछ इनमें से बीमारी फैलाते हैं, पर सच तो ये है कि ज्यादातर हमारे पक्के दोस्त हैं। इनके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। और पता है, इनकी इम्पोर्टेंस समझने के लिए किसी बड़ी सी लैब में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसकी शुरुआत तो हमारे अपने किचन से ही हो जाती है। सही सुना, हमारी रसोई, जहां ये छोटे छोटे शेफ बड़े कमाल के पकवान तैयार करते हैं। सोचिए जरा, सुबह सुबह का दही हो या वो नरम नरम इडली, इन सभी फेवरेट चीजों के पीछे इन्हीं माइक्रो दोस्तों का जादू है। ये लोग फर्मेंटेशन नाम की एक प्रोसेस से सिंपल सी चीजों को इतना लजीज बना देते हैं। ये सवाल तो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आया ही होगा कि आखिर दूध से दही बनता कैसे है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसके पीछे है प्योर साइंस। और इस साइंस को अंजाम देता है एक खास बैक्टीरिया। जी हाँ, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। यही वो छोटा सा पावर हाउस है जो दूध में मौजूद शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और बस इसी से दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है। तो अगली बार जब दही खाएं तो इन नन्हे शेफ्स को एक थैंक यू जरूर बोलिएगा। और ये कहानी सिर्फ दही पर ही खत्म नहीं होती। कभी सोचा है स्विस चीज में इतने बड़े बड़े होल्स क्यों होते हैं? इसके पीछे भी एक बैक्टीरिया है। नाम थोड़ा अजीब है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मिनी। और हमारी फ्लफी ब्रेड, डोसा और इडली, उन्हें फुलाने का काम करता है एक स्पेशल टाइप का यीस्ट, जिसका साइंटिफिक नाम है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। कमाल है ना? तो चलिए किचन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जब इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बड़े स्केल पे, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पर काम पे लगाया जाता है, तो ये इंडस्ट्री और मेडिसिन में तो जैसे क्रांति ही ला देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। आप इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोटी छोटी केमिकल फैक्ट्रीज समझ सकते हैं। जैसे एस्परजिलस नाइजर नाम का एक फंगस है। ये बनाता है सिट्रिक एसिड, जो हमारे ड्रिंक्स और खाने में यूज होता है। और सिरका यानी विनेगर, वो एसिटोबैक्टर असेटी नाम के बैक्टीरिया की मेहरबानी है। मतलब नेचर के पास केमिकल्स बनाने का कितना बेहतरीन तरीका है। लेकिन शायद इनका सबसे बड़ा, सबसे अनमोल तोहफा हमें मेडिसिन के फील्ड में मिला है। जरा इमेजिन कीजिए, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एक मामूली सी फंगस से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनी। एक ऐसी डिस्कवरी जिसने करोड़ों करोड़ों जानें बचाईं और मेडिकल साइंस का रुख ही मोड़ दिया। और ये तो बस शुरुआत थी। आज स्ट्रेप्टोकाइनेज जैसे एंजाइम्स जो इन्हीं से मिलते हैं, हार्ट अटैक के वक्त ब्लड क्लॉट्स को घोलने का काम करते हैं। सच में जीवन बचाने वाला काम। यहाँ तक कि डायबिटीज के मरीजों के लिए जरूरी इंसुलिन, वो भी अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई बैक्टीरिया से ही बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। तो अब तक हमने देखा कि ये हमारी हेल्थ के लिए कितने जरूरी हैं। अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं, पूरे प्लैनेट के लेवल पर। हमारे खेत खलियान से लेकर एनवायरनमेंट की सफाई तक, ये माइक्रो दोस्त इस धरती के सच्चे रक्षक हैं। आजकल केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कितना बढ़ गया है ना? पर इनकी जगह मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए भी हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। ये पौधों को नेचुरल न्यूट्रिशन देकर हमारी खेती को केमिकल फ्री और आगे के लिए सस्टेनेबल बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है। ये दाल वाले पौधों की जड़ों में रहता है और हवा से सीधे नाइट्रोजन खींचकर पौधे को देता है। वहीं साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीली हरी शैवाल भी कहते हैं, धान के खेतों के लिए वरदान है। ये सच में नेचर के अपने फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं। और बात सिर्फ खाद की नहीं है, फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने में भी ये हमारे साथी हैं। बायोपेस्टिसाइड्स यानी जैव कीटनाशक खतरनाक केमिकल्स का एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव हैं। इनकी खास बात यह है कि ये सिर्फ टारगेट कीड़ों को ही मारते हैं और बाकी एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते।
इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल शायद बीटी है, जिसका पूरा नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये कैटरपिलर्स जैसे कीड़ों के लिए एकदम दुश्मन है। वहीं ट्राइकोडर्मा नाम का एक फंगस पौधों को दूसरी हार्मफुल फंगस से बचाता है। तो ये हुआ नेचर का अपना ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल सिस्टम। और आखिर में बात करते हैं एनवायरनमेंट की सफाई की। एक बात बताइए, कभी सोचा है हमारे शहरों का जो गंदा पानी होता है उसे साफ करने का असली काम कौन करता है? जी हाँ, इसके पीछे भी यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ये लाखों करोड़ों जीव पानी में मौजूद सारी गंदगी को साफ कर देते हैं, उसे खा जाते हैं, ताकि साफ पानी वापस नदियों में छोड़ा जा सके। तो देखा, हमारी किचन से लेकर हॉस्पिटल्स तक और खेत खलिहान से लेकर एनवायरनमेंट की सफाई तक ये बात बिल्कुल साफ है। ये सूक्ष्म जीव भले ही अदृश्य हों, पर ये हमारे सबसे जरूरी सहयोगी हैं। बिल्कुल, ये लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये जीव सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये हमारी लाइफ और इस प्लैनेट की सेहत को बेहतर बनाने में लगातार काम कर रहे हैं। असली बात यह है कि अगर हम इनकी ताकत को समझ लें और इनके साथ मिलकर काम करें, तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की ये जानकारी यहीं खत्म करते हैं। जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इन सूक्ष्म सहयोगियों की पोटेंशियल सीमाहीन है, अनलिमिटेड है। नई दवाइयों से लेके क्लीन एनर्जी तक फ्यूचर सच में इन्हीं छोटे जीवों के हाथ में है। सुनने के लिए शुक्रिया।